हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए, बेहद ही सुंदर आज एक कविता पढ़ने वाले हैं हम, जिसका नाम है सरिता। तो सरिता कौन होती है बच्चों? नदी। पता है आपको, नदी का पर्यायवाची है सरिता। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने बहती हुई नदी के सौंदर्य का चित्रात्मक वर्णन किया है। हिमालय पर्वत से नीचे गिरती हुई नदी धरती को पवित्र करती हुई निरंतर बहती रहती है। बहती हुई नदी हमें भी गतिशील बने रहने की प्रेरणा प्रदान करती है। बच्चों, गति तो जीवन का आधार है और नदी हमारे इसी आधार को मजबूत करती है। वो हमें बताती है कि हमें निरंतर प्रगतिशील होना चाहिए। जैसे नदी नहीं रुकती, वैसे ही हमें भी नहीं रुकना चाहिए। तो आइए अपनी कविता को आरंभ करें। कविता की पंक्तियां यूं हैं कि यह लघु सरिता का बहता जल, यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल। हिमगिरी के हिम से निकल निकल यह विमल दूध सा हिम का जल कर कर निनाद कल कल छल छल। कवि कह रहा है कि ये लघु सरिता यानी कि छोटी सी नदी, लघु सरिता यानी छोटी सी नदी का बहता हुआ जल कितना शीतल है, मन को शांत करने वाला, कितना निर्मल है, स्वच्छ है। हिमगिरी यानी कि हिमालय, हिमगिरी के हिम यानी कि हिमालय के ऊपर गिरी हुई जो बर्फ पिघलती है उससे निकलकर बना है ये नदी का जल। ये विमल दूध सा, ऐसा लगता है दूध सा है। किसका जल? हिम का जल, बर्फ का जल। निनाद कल कल छल छल, और कैसे बहता है ये? छल छल कल कल करता हुआ बहता है। किसका? नदी का जल। तन का चंचल मन का विहल ये लघु सरिता का जल। ये तन का चंचल है और मन का विहुल यानी कि बड़ी उत्तेजना से भरा हुआ है। क्या है ये? लघु सरिता, छोटी सी नदी का बहता हुआ जल। ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिर गिर गिरी की चट्टानों पर कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर। तो क्या करता है ये नदी का जल? ऊंचे ऊंचे शिखरों यानी कि पर्वतों से, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से उतर उतर कर नीचे उतर कर आता है गिर गिर की गिरी चट्टानों पर, और चट्टानों पर आकर गिरता है। कंकड़ पैदल, कंकड़ यानी कि बड़े बड़े जो है पत्थर, उनकी यात्रा पैदल करता है। दिन भर चलता है, रजनी भर जीवन भर निरंतर चलता रहता है। धोता वसुधा का अंशस्थल यह लघु सरिता का बहता जल। वसुधा यानी कि हमारी धरती, धरती का ये वातावरण को सींचता है, बहता रहता है छोटी सी नदी का जल। हिम के पर्वत से वे पिघल पिघल बन गए धरा का वारी विमल, अर्थात हिम के पत्थर से वो यानी कि बर्फीले पत्थरों से पिघल पिघल कर वो वारी विमल सा बन गया है। किसका जल? सरिता का जल। सुख पाता जिससे अधिक विकल यानी कि जिससे वो बहुत अधिक सुख पाता है। पी पी कर अंजलि भर मृदु जल नित जल कर भी कितना शीतल ये लघु सरिता का बहता जल। अंजलि यानी कि हमारी उंगलियों में भरा हुआ जल इतना मधुर है, अगर आप उसको हाथ में ले लें तो आपको पता लगेगा कितना शीतल और मधुर है नदी का जल। नित जलकर भी कितना शीतल यह लघु सरिता का बहता जल, अर्थात निरंतर चलता रहता है नदी का जल, लेकिन तब भी कितना शीतल मधुर है। इसके अंदर कोई रुकावट नहीं, कोई गंदगी नहीं, निरंतर बहता है लेकिन फिर भी अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है। आगे बढ़ते हैं हम पंक्तियों में। कितना कोमल कितना वत्सल, वत्सल यानी कि प्रेम से भरा हुआ, कोमल यानी मुलायम, कितना मुलायम और कितना अपनेपन से भरा हुआ है। रे रजनी का वह अंत स्थल जिसका यह शीतल करुणा जल बहता रहता युग युग अविरल यह लघु सरिता का बहता जल, अर्थात ये शीतल करुणामयी जल युगों से बहता है, लगातार चल रहा है और आगे भी सदियों तक ये लगातार चलता रहेगा। कौन? ये छोटी सी सरिता का जल। अर्थात इस कविता के माध्यम से गोपाल सिंह नेपाली जी कहना चाहते हैं कि जिस तरह नदी निरंतर चल रही है, सदियों से चल रही है और आगे सदियों तक चलती रहेगी, तो वो हमें निरंतर कर्म करने का संदेश दे रही है। अर्थात इंसान को भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब तक वो जीवन में मौजूद है, वो प्राण वायु ऑक्सीजन उसके अंदर है और उसके अंदर जीवन है, तब तक उसको
कर्मशील बने रहना चाहिए, तभी वो इस धरती पर अपना स्थान पा सकेगा। जैसे नदी जो कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं, इसलिए सदियों से लेकर उसका आज भी यहाँ स्थान कायम है। इसलिए हमें भी अगर अपना स्थान यहाँ बनाए रखना है तो हमें कर्मशील बनना ही होगा। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये कविता आपको पसंद आई होगी। इससे मिलने वाली सीख को आप भी अवश्य अपने जीवन में अपनाएं और इसका अभ्यास करें, स्वयं कीजिए।